अस्तित्व के सभी सद्गुरुओं, सभी का मतलब सब एक ही हैं। इसलिए भगवान महावीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, ऐसी दुनिया में कोई प्रार्थना ही नहीं है, पंच नमोकार। सभी सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को, सबको उन्होंने पहले प्रणाम कर लिया। यानी कोई अंतर नहीं है, सब एक ही तो है। किस रूप में है? आचार्य, सिद्ध, उपाध्याय जितने भी हैं सबसे पहले पंच नमोकार करते हैं। और आपका ये भाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गुरु के रूप में कहीं से भी गुरु की तरंग आपको मिली, आपने उसे पकड़ लिया और अपने परिवार के बीच में लाकर बैठाया कि कुछ तो गुरु तत्व से हमारे परिवार को मिले। ये शुद्ध महावीर की आत्मा और उनके प्राणों का संदेश कहीं आपके भीतर बहा होगा, जिसने मुझे भी यहां पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं आपका छीन ही क्या सकता हूं, आपका ले ही क्या लूंगा। आपको भले ही हो सकता है आप मुझसे कुछ विशेष लाभ न ले पाए, लेकिन आपका कुछ छीन तो नहीं सकता हूं मैं। और लेकिन मैं वचन देता हूं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर, अगर हृदय खोलकर सुना आपने तो यहां बैठा हुआ कोई भी एक भी आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपकी जीवन ऊर्जा के, आपके व्यक्तित्व के, आपके अस्तित्व के दो छोर हैं। एक छोर है काम केंद्र, दूसरा छोर है सहस्रार। एक छोर से आप पृथ्वी से, भौतिकवाद से जुड़े हैं, दूसरे छोर से आप सहस्रार से, अस्तित्व से, परमात्मा से जुड़े हैं। दोनों जरूरी है आपके लिए। इसलिए मूलाधार पर ऊर्जा का होना संसार उत्पत्ति के लिए, भौतिकवाद के लिए जरूरी है। वो तो आप करते ही हो, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो तो आपको उपलब्ध ही है। दूसरा चीज जिसके लिए प्रयास करने की जरूरत है कि आपको आत्मा की उपलब्धि हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, यानी परम आनंद। आत्मज्ञान का मतलब 24 घंटे बना रहने वाला शाश्वत आनंद, एटर्नल ब्लिस। उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। हालांकि भगवान महावीर ईश्वर को नहीं स्वीकारते, भगवान बुद्ध नहीं स्वीकारते, लेकिन ये नास्तिक नहीं है, ये परम आस्तिक है। कल मैंने बताया था खाली समझ का फेर है। आदि उसी को कोई आधा ग्लास भरा कहता है, उसी को कोई आधा ग्लास खाली कहता है। जो देखता है, जो जानता है ग्लास के बारे में अच्छी तरह, वो कहता है दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो संजीवनी क्रिया वो परम वैज्ञानिक विधि है जो आपकी जीवन ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण असाधारण भूमिका निभाती है। थोड़े दिन के अभ्यास से ही आप पाएंगे कि आपके भीतर जो मेरुदंड है, मेरुदंड में मूलाधार से ऊपर की तरफ सुषुम्ना के माध्यम से कोई चीज सरकती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। और यही आपकी आध्यात्मिक तल पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, संजीवनी क्रिया का प्राण है ध्यान, ध्यान, ध्यान। वही जो कल मैंने कहा था, जो भगवान महावीर की सबसे बड़ी देन है दुनिया को। अध्यात्म के गौरी शंकर के शिखर हैं भगवान महावीर। यही एक देन है दुनिया को, जिसके कारण भारतवर्ष को जगत गुरु कहा गया। ध्यान। हम पहली कौम है दुनिया में जिसने कहा इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, वो सातवीं आसमान पर बैठा हुआ कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। यही तो भगवान महावीर ने कहा। वो आपके भीतर ही है। हमने कहा कस्तूरी कुंडल बसई, वो आपकी आत्मा ही है। और दूसरी बात हमने कही, उस आत्मा को, उस कस्तूरी को जानने की एक विधि है। और वो विधि क्या है? ध्यान, ध्यान, ध्यान। इतना सरल संदेश मैंने दिया जिसके कारण सारी दुनिया ने हमें जगत गुरु कहा। और आज हम ही ध्यान को भूल गए हैं। दुनिया के सारे समृद्ध देश अब ध्यान में गहनता से डूबने के लिए हम जैसों को पकड़ रहे हैं। इंटरनेट से जाने कितने मैसेजेस हमको रोज आते हैं, रोज रिक्वेस्ट होती हैं
कि गुरुदेव हमारे यहाँ आइए, अमेरिका में आइए, मिडिल ईस्ट में आइए, यूरोप में आइए, जाने कितनी रिक्वेस्ट आती, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की ओर से रिक्वेस्ट नहीं आती। हिंदुस्तान में तो सब जानते ही हैं कि हमारा तो ध्यानियों का देश है। हम तो ध्यानियों की संतान हैं। इसलिए हम अपनी संपदा से ही वंचित हो गए हैं, और फिर से इस संपदा को, इस देश को जागृत करना है, और फिर से सारी दुनिया को आप ही के माध्यम से सारी दुनिया को ध्यान का संदेश पहुंचाना है। 21वीं शताब्दी की सभी बीमारियों की एकमात्र औषधि है जो भगवान महावीर ने दी थी, ध्यान ध्यान ध्यान, हर बीमारी की औषधि। और उसको मैं संजीवनी क्रिया के माध्यम से सहजता से, सरलता से सारी दुनिया को परोसना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से ध्यान का विराट आंदोलन पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ। जो भी इस आंदोलन में हाथ देना चाहते हैं, हाथ उठा दे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि वो इस आंदोलन को सक्रिय करने के लिए, प्रभावी करने। थैंक यू सो मच। माई लव, माई हार्टिएस्ट गुड विशेस एंड माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कैसे मेरा हाथ बन सकते हैं। आप मेरा हाथ बन सकते हैं जब आप स्वयं ध्यान के स्वाद को प्राप्त कर लें। ध्यान का स्वाद आपको लग गया तो समझ लेना कि अपने आप ध्यान ऐसी चीज है जो मिल जाती है तो बंटना चाहती है। आनंद भर जाता है आपके भीतर तो बंटना चाहता है। अपने आप बिना मेरे कहे आप अपना तन मन धन लगा के इस आनंद को बांटने का काम करोगे। नहीं तो क्या जरूरत थी भगवान बुद्ध को इतने भिक्षु पैदा करते, क्या जरूरत थी भगवान महावीर को इतने भिक्षु पैदा करते। साम्राज्य भी था, बुद्ध और आत्मज्ञान भी मिल गया था, अपना बैठे रहते आनंद से मौज मारते। लेकिन जो आनंद भर गया उसकी व्यवस्था थी कि जब तक जिंदा रहे उसको बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संजीवनी क्रिया अत्यंत सूक्ष्म, सरल और विस्फोटक है। इसके कारण इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि जिसके लिए पहले इतनी साधनाएं की हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे सिद्ध संबुद्ध महापुरुषों ने, वो इतनी सरलता से कैसे मिल सकती। आपकी इसी नासमझी के कारण आप बहुत बड़ी संपदा से वंचित हो। मैंने कहा उनको साधना करने में 12 बरस लग गए जंगल में, तब कहीं जाके आत्मबोध हुआ। फिर आप सोचते हो कि आप उन जैसे आदमी को जब 12 वर्ष लगा तो हमें तो कम से कम 12 जन्म लगेंगे। ये लिमिटिंग थॉट है, कल मैंने इसी को मना किया था। द ओनली लिमिट्स ऑन योर अचीवमेंट्स आर दोज व्हिच यू इम्पोज अपॉन योर ओन सेल्फ। उनको 12 वर्ष लगे लेकिन उन्होंने हमें वो विज्ञान दे दिया। अब हम 12 मिनट में बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं। ये हमारी क्षमता की बात है क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया। थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब बनाने में 20 वर्ष लग गए, और आप कितनी देर में बिजली का बल्ब जलाते हो? सेकंड्स में, बटन दबाई नहीं जला दिया। क्यों? क्योंकि आप उनके ज्ञान का उपयोग कर लेते हैं। अब फिर से जरूरत नहीं है कि आप उनकी तरह लेबोरेटरी में जाएं और प्रयोगशालाओं में अपना दिन रात गंवाएं, 20 साल लगाएं तब बिजली का बल्ब जलाएं। उस ढर्रे पे जाओगे जिस ढर्रे पे भगवान महावीर चल करके पाए थे, तब तो आपको भी 12 जन्म लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है मनुष्यता के लिए, आपके लिए। उसका लाभ, उस ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाकर आप जो उन्होंने 12 वर्ष में किया आपको 12 मिनट में मिल सकता है। मैं तो कह रहा हूं आज अगर आप संकल्प के साथ यहां से उठे तो आज ही से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अभी यही इसी क्षण से। ये मैं अपने प्राणों का अनुभव आपसे कहना चाहता हूं। कहते हैं झारखंड के इलाके में किसी इंटीरियर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया। उस कारखाने की सबसे कीमती मशीन चलते चलते एक दिन बिगड़ गई। उसको ठीक करने के लिए 15-20 दिन बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, कोई न ठीक कर पाया। फिर कहते हैं कि राजधानी से, देश की राजधानी से एक माना जाना मिस्त्री बुलाया गया। वो पहुंचता है, मशीन को अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद अपने टूल किट से एक छोटी सी हथौड़ी निकालता है।
हथौड़े से एक जगह ठोकता है मशीन के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह ठोकता है, कुछ नहीं हुआ। फिर 10 मिनट और सोचा विचारा, देखा देखा, फिर एक तीसरी जगह ठोकता है। जैसे ही तीसरी जगह ठोकता है मशीन चल पड़ी, और वहाँ के इंजीनियर्स ने फिर उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके अच्छी तरह चेक करके इंस्पेक्शन करके देखा और पाया कि मशीन तो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने कहा प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई न कर पाया जो काम वो आपने कर दिया। अब आप ये बताइए आपकी रिपेयरिंग फीस कितनी हुई, बिल कितना है आपका? उन्होंने कहा कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये। उन्होंने कहा 50,000 रुपये? भाई हम जनरल मैनेजर है, एमडी तक बात बतानी पड़ेगी, आखिर हमें आइटम वाइज बिल दे दो, हम उनसे बताएंगे कि ये सामान लगाया, ये इतने का है, ये लेबर चार्ज हुआ, टोटल बना के दे दो, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। 50,000 आपने कहाँ दे दिए? उसने कहा आप आइटम वाइज बिल चाहते हैं तो मैं दिए देता हूँ। आइटम नंबर 1, टाइपिंग एट 3 प्लेसेज ऑन द मशीनरी, मशीन पर 3 जगह हथौड़ी से ठोकना, इसके 1 रुपये। आइटम नंबर 2, फॉर नोइंग वेयर टू टैप, इस जानकारी के लिए कि किस किस बिंदु पर ठोकना है, इसके 49,999 रुपये। उसने कहा भाई अगर आप बहुत हाथ पैर जोड़ेंगे तो मैं लेबर चार्ज छोड़ सकता हूं 1 रुपये, लेकिन फॉर नोइंग वेयर टू टैप, इस तकनीकी ज्ञान के लिए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ये तो आपको भाई देने ही पड़ेंगे। वैसे जब आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी सिंपल, इसमें तो हर चीज में जानता था, हर चीज में जानता था। ये समझ के उसको नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि उसमें वह टेक्निक, वह तकनीक, वह विज्ञान छिपा है जो आपके शरीर के उन बिंदुओं पर चोट करता है जिस पर चोट पहुंच जाए तो विराट ऊर्जा का विस्फोट होने लगता है और आपकी ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर सहस्रार की ओर अपने आप चढ़ने लगती। तो मैं आपको बता रहा था क्रिया के संबंध में, क्रिया के विज्ञान के संबंध में जानकारी दे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिया तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर जो बातें मैं कह रहा हूं उसको आप समझ लेंगे तो क्रिया यहीं बैठे बैठे आपके प्राणों में उतर जाएगी।